आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा की, जिसको हम नारायणी मुद्रा के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाली हैं, आप लोगों ने देखा है, उसका दर्शन भी किया है। तो आइए उसके बारे में कुछ विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिरकार नारायणी मुद्रा है क्या और ये क्या प्रभाव हमारे शरीर पर डालती है। तो देखिए, जब हम नारायणी मुद्रा करते हैं तब हम हमारे स्त्री तत्व को, अपने अंदर के स्त्री तत्व को जागृत करने की कोशिश करते हैं, अर्थात प्रयास करते हैं। जब वे तत्व जागृत हो जाता है, प्रकृति चंचल हो जाती है हमारा मन शांत और दिव्य होने लगता है। शीतलता इतनी आ जाती है, बॉडी हमारी पूरी रूप से ठंडी हो जाती है, अर्थात हमारे अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसी जो गलत विचारधाराएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं नारायणी मुद्रा से। हम भगवान नारायण के जैसे शांत होने लगते हैं। इसका इतना अच्छा प्रभाव है कि हम जब इस मुद्रा को करें तब हमें भगवान नारायण का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। ये मुद्रा हमारे धर्म को जागृत करती है, यह मुद्रा हमारे प्राणों को जागृत करती है, यह मुद्रा हमारे तत्वों को जागृत भी करती है और ये मुद्रा हमारे शरीर की प्रत्येक नाड़ी को जागृत करके हमें उस अनुभव से ओतप्रोत कराती है जो अनुभव हमें 6-7 महीने की साधना में प्राप्त होता है। वे अनुभव ये मात्र 10 से 15 मिनट के अभ्यास में करा देती है। तो इस मुद्रा का बहुत विस्तार से वर्णन विज्ञान भैरव तंत्र में किया गया था। सात्विक भैरव तंत्र में हमने इसका पूरा डिटेल आपको दिया है। आज लॉन्ग वीडियो इसकी बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमने ये पद्मासन न लगा करके सिद्धासन लगाया है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनको पद्मासन नहीं लगाया जाता। तो वो सिद्धासन लगाएं, सिद्ध आसन करके लगाएं। अगर सिद्धासन भी न लगा सकते तो हम एक आसन और उनको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सिद्धासन लगा लेना है। सिद्धासन लगा लेने के बाद में आपको वही प्रक्रिया दोबारा से दोहरानी है, लेकिन इस बार आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं। तो देखिएगा, दोनों अंगूठों से कानों के छिद्र बंद करके बोलना होता है हमें। जैसे हमें नासिका से अंदर की ओर वायु को ग्रहण करें, पूरक करें, अर्थात जब हम पूरक कर लेंगे तब हम अपनी नासिका के छिद्र से ध्वनि के सदृश से सारी वायु को बाहर निकाल देना है। जब ध्वनि के सदृश से सारी वायु को बाहर निकाल देंगे तो ये प्रक्रिया हमारी भ्रामरी प्राणायाम कही जाती है। इस प्राणायाम का अपना बहुत मूल रहस्य है। ये प्राणायाम हमें तरह तरह की प्रकाश की तरंगों को, झलकियों को दिखाने में हमारी सहायता प्रदान करता है। तो देखिएगा किस तरीके से हमें करना चाहिए। ये नासिका से अंदर की ओर हवा भरी, ध्वनि करने के बाद में नासिका से ही बाहर की ओर फेंक दी। इस समय पर रेचक करते समय आप इस क्रिया को करें। एक बार और दोहरा लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है भ्रामरी प्रक्रिया है, भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम को करने के बाद में जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तब आपको प्रकाश की तरंगें, झलकियाँ और चारों पांचों चक्रों के जो प्रकाश होंगे वो मिश्रित होकर का आपको दिखने लगेंगे। तो इतना करने के बाद में अब हम जानते हैं कि हमें नारायणी मुद्रा किस प्रकार से करनी है। तो नारायणी मुद्रा करने के लिए हमें दोनों हाथों को इस तरीके से करना है।
देख लीजिएगा, इस तरीके से दोनों हाथों को करना है। वो अपनी जो ये तीनों उंगलियां हैं, पहली अनामिका, दूसरी वायु की उंगली, तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, और तीसरी आकाश की उंगली जिसको हम मध्यमा उंगली के नाम से जानते हैं। ये उंगलियां बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जिस प्रकार से दिखाई देने के बाद में आपको यहाँ ये लॉक लगा करके कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। ये मुद्रा नारायणी मुद्रा के नाम से जानी जाती है। इस मुद्रा का बहुत अलग रहस्य और अलग लाभ हैं। जब आप ये मुद्रा करेंगे तब आपको लाभ स्वयं दिखाई देने लगेंगे, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये नारायणी मुद्रा कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा, ऐसे करनी है आपको, ठीक प्रकार से इस तरीके से करनी है। एक बार और देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको ये मुद्रा कर लेनी है। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको किस तरीके से बैठना है, ये मुद्रा कर लिया आपने। करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाना है, और बैठने के बाद में सीने को अपने आगे की ओर निकालने के बाद में आसन पर आ जाना है। आसन पर आने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से अपनी दोनों जो कोहनियाँ हैं उनको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में आपको रेचक और पूरक करने हैं और ओम का मानसिक जप करना है। ओम का मानसिक जप इसमें कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम इसमें करें तो ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभ आपको देने लगेगी। तो इस मुद्रा को करने के बाद में आपको ध्यान में बैठ जाना है, अर्थात भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में आपको ध्यान में बैठ जाना है। जितनी भी देर आप ध्यान में बैठें, ध्यान में बैठने के उपरांत तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने कंष्टिका और अपने अंगूठे को मिला रखा है, तो उसी स्थिति में ये मिले हुए रहें, थोड़े भी घटे बढ़े ना ही इनका एंगल चेंज हो। अगर एंगल इनका चेंज हो गया तो मुद्रा आपको गलत प्रभाव देने लगेगी, इसका कोई रिजल्ट आपको ठीक तरीके से नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से बैठ जाना है। इस मुद्रा के जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट इसका ये है कि हमारे स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत करती है, उसको संतुलन में लाने का काम करती है। हमारे अंदर अगर पानी की कमी हो रही है तो उस कमी को पूरा करने में ये हमारी सहायता करती है। इस मुद्रा को वाम बीज मंत्र के साथ में उच्चारित करके किया जाता है तो ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र का जागरण भी कर देती है, अर्थात स्वादिष्ठान चक्र इससे जागृत भी हो सकता है। आपके निरंतर अभ्यास और आपके प्राणायाम के ऊपर ये ऐसा निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से कोई भी मुद्रा का अनुसरण कर रहे हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके अनुभव और आपके ज्ञान के ऊपर भी निर्भर करता है, खाली ये हमारे बताने पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज़ में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपकी पूर्व जन्म की तपस्या के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपने पहले कभी ऐसी तपस्या करी हो पूर्व जन्म में, तब ये आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा फल प्रदान करने में आपका सहयोगी बन सकता है। तो इस तरीके से इस मुद्रा को करने के बाद में बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। सात्विक भैरव तंत्र में इसका अपना एक बहुत बड़ा मूल है। इससे इस मुद्रा को करने के बाद में आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उनके दर्शन भी आपको हो सकते हैं। इस मुद्रा से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इच्छित वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह आपकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है, यह आपकी तपस्या के ऊपर निर्भर करता है, यह आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कितने अच्छे तरीके से आप उन्हें प्रसन्न करके अपने अनुकूल बना सकें। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको समर्पण की आवश्यकता है, अर्थात आप समर्पण की प्रक्रिया को लागू करते हैं। समर्पण शरणागति के साथ में अगर आप कोई भी मुद्रा करेंगे तो उसका फल अच्छा आपको मिलने लगेगा। लेकिन जब आप किसी अहम से किसी तरीके से अहम को अपने अंदर धारण करके कोई भी मुद्रा या प्राणायाम करेंगे तो उसका आपको गलत रिजल्ट ही मिलना है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें जो भी प्राणायाम, जो भी मुद्रा, जो भी योग किसी भी माध्यम से अगर हमें बताया जा रहा है तो हमें उस पर अहंकार ना हो और हम पूरी निष्ठा, पूरी दिव्यता के साथ में उसका अनुसरण करें।
जिससे हमारे आने वाले भविष्य सुदृढ़ और सुरक्षित रह सके। तो ये मुद्रा परम नारायणी मुद्रा की मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा से अच्छा एक विशेष बात हम ये बताना चाहते हैं आपको कि इस मुद्रा को करने के बाद में आपको धन की समस्या से जो जूझ रहे हैं लोग, उन्हें भी इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि ये सुख, समृद्धि, कांति, शांति, वैभव, ऐश्वर्य देने की मुद्रा है। अर्थात इसमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, जैसे सुदामा का जीवन बदल दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे ही आपका जीवन भी बदल सकता है अगर आप इस मुद्रा का ठीक प्रकार से अनुसरण करेंगे। तब जितने भी मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, अगर वो व्यक्ति इस मुद्रा का अनुसरण करें तो उन्हें और अच्छा अधिक लाभ मिल सकता है। तो कुछ अलग अलग प्रकार की मुद्राएं शास्त्रों में वर्णित की गई हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो शास्त्रों में वर्जित की गई हैं, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो गृहस्थ के लिए वर्जित की गई हैं। लेकिन ये मुद्रा गृहस्थ मुद्रा है। इसको करने से आपको गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आप इस मुद्रा को ठीक तरीके से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हानि या नुकसान होने का खतरा नहीं है। लेकिन जब भी करें, ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद ही इस मुद्रा का अनुसरण आप ठीक प्रकार से करें। तो देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से ये मुद्रा की जाती है। बहुत आसान है, लगाने का तरीका इसका बहुत आसान है और बताने का तरीका भी इसका बहुत आसान है। हम इसको इस तरीके से लगा करके हम तीनों उंगलियां, अर्थात हमारे अपने तीनों शरीरों का जो संतुलन है वो बना करके अंतर्मुखी करने का अभ्यास इसमें करते हैं, जिससे हमारे जो तीनों चक्र हैं, जो बेस है ऊपर का, अर्थात जो पृथ्वी है, जो आकाश है, जो वायु है, इन तीन का जो बेस है वो सुरक्षित रह करके नए जीवन की ओर बढ़ने लगता है, जिससे हमारा मन परिवर्तित होकर के और मनुष्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक बलवान और अधिक सक्रिय वाला बन जाता है, जिससे हम परम तेज की ओर बढ़ने लगते हैं, तेजस्वी बनने लगते हैं और हमारी पहचान एक अलग प्रकार के मनुष्य के जैसे हो जाती है। अर्थात हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से निखर जाता है और हम पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक सौंदर्यवान और अधिक ओजस्वी बन जाते हैं। मुद्रा हमें बहुत कुछ देती हैं, बहुत सारे फल प्रदान करती हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मुद्रा को किस प्रकार से करके, उसका अनुसरण करके अपने शरीर को परिवर्तित कर सकें, अपने सूक्ष्म शरीर को परिवर्तित कर सकें, अपने शरीर को जागृत करके जन कल्याण के लिए कार्य कर सकें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके तपस्या के ऊपर निर्भर करता है, या आपके भक्ति के ऊपर निर्भर करता है, या उन लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये उन लोगों पर भी निर्भर करता है जिनसे आप जुड़े हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। आप इस मुद्रा का ठीक प्रकार से अनुसरण करें। इस मुद्रा का जो विशेष समय है वो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में है, और शाम का समय 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के, रात्रि 9:30 बजे के बीच में है। इस मुद्रा में भगवान नारायण का जप किया जाता है। ओम नमो नारायण का जप कर सकते हैं, ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। इस मुद्रा में ओम श्री कृष्णाय का जप कर सकते हैं। इतने मंत्रों का उच्चारण आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके भी इस मुद्रा का अनुसरण कर सकते हैं, और साथ में आप इसमें स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र बाम ओम का स्मरण करके, उसका उच्चारण करके आप इस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, चक्र भेदन साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय होकर के एक अलग प्रकार से काम करेगा और आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप दिव्य बन सकते हैं, आप चमत्कारी भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप जय महाकाल।